आइए हम इसके लिए सही सामग्री, तैयारी के तरीके और पकाने की विधियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समोसा के लिए एक थाली में 250 ग्राम यानी कि 2 कप मैदे को अच्छी तरीके से छान कर ले लेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। इन्हें अच्छे से मिला दें चम्मच से और फिर 1 टीस्पून अजवाइन को हाथों से इसे क्रश करके इसमें डालें, जिससे समोसे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसमें 50 ग्राम ऑयल डालें, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ऑयल को अगर हम चम्मच से नापेंगे तो ये 6 बड़े चम्मच के बराबर है। जैसे हम ऐसे मुट्ठी बनाते हैं तो ये मुट्ठी बनाए रखती है, बिखरती नहीं है। ये एकदम परफेक्ट है। फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसका टाइट आटा गूंदना है। सख्त आटा गूंदने के लिए इसे गूंदना जारी रखें। नरम या चिपचिपा नहीं होना चाहिए। आटे को गीले किचन टॉवल से ढककर 30 मिनट के लिए रख दें। अगर आपका आटा ज़्यादा गीला या चिपचिपा हो जाए तो उसमें कुछ बड़े चम्मच आटा आप मिला लें और फिर से इसका सख्त आटा गूंद लें। अगले स्टेप में इसके स्वादिष्ट और मसालेदार भरावन के लिए 4 बड़े आकार के साबुत आलू 7 से 8 मिनट तक प्रेशर कुक कर लें। इसके बाद आलू को मैश कर लें। यहाँ पर मैंने आलू अकेले उबाल कर लिए हैं और मटर को मैं फ्राई करके लूँगी। आप चाहें तो दोनों को एक साथ उबाल कर ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून तेल में मैंने मटर को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसे हम साइड पर रख लेंगे और फिर पैन गर्म कीजिए और इसमें 1 चम्मच तेल डालिए। गरम तेल में थोड़ी सी हींग डालिए। फिर इसमें हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ डालिए। 1 एंड हाफ टी स्पून सूखा साबित धनिए को हल्का सा दरड़ के डालिए, जिससे 2-2 पीस में हो जाए। सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए चटकने दीजिए। फिर इसमें 1 प्याज बारीक चॉप किया हुआ और 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक, 3-4 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई और थोड़ी सी मीठी नीम की पत्तियां करीब 10 से 12 डाल दीजिए। और अब प्याज को हल्का नरम होने तक या हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई कीजिए। जब प्याज हल्की नरम हो जाए तब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून सूखी कुटी हुई लाल मिर्च या लाल मिर्च के बीजे, हाफ टी स्पून काला नमक, स्वाद अनुसार नमक और 2 टीस्पून बेसन डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। बेसन को धीमी आंच पर सौंधी सौंधी खुशबू आने तक भून लीजिए। अब जो मटर हमने फ्राई किए थे ये सॉफ्ट हो चले हैं, तो अब इन मटर को हमें जो हमने समोसे की फिलिंग बना रहे हैं ना, इसी पैन में डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और साथ ही में इसमें हम उबले और मैश किए हुए आलू डाल देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और 1 मिनट के लिए पका लीजिए, जिससे आलू के भरते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और फिर गैस को बंद कर दीजिए। बहुत ही चटपटी और टेस्टी समोसे भरने के लिए पिट्ठी तैयार है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके मिक्स कीजिए और इसे ठंडा करने के लिए साइड पर रख दीजिए। इधर आटे को आराम देने के बाद इसकी गोल लोई बनाकर तैयार कर लें। अब बेलन से करीब 8 से 10 इंच के व्यास का बेल लीजिए। बेली हुई पूरी थोड़ी मोटी ही रहनी चाहिए। ध्यान रखें कि इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर ही रहे, बहुत ज़्यादा पतली ना हो। अब बेली हुई रोटी को आप चाकू से 2 बराबर बराबर के हिस्सों में काट लीजिए। अब इसमें से एक हिस्सा लीजिए और इसका त्रिकोण बनाते हुए मोड़िए। देखिए इस तरीके से। इन दोनों ज्वाइंट को अच्छी तरह से पानी लगाकर चिपका दीजिए। अब इस त्रिकोण में आलू और मटर की पिट्ठी भरिए। पिट्ठी भरने के बाद इसके किनारों पर अच्छी तरह से पानी लगा लीजिए। अब समोसे का जो ज्वाइंट है ना, बीचों बीच जिस पे हमने दोनों किनारे जोड़े हैं एक पे एक, इसके जस्ट सामने पीछे से एक प्लीट लगा लीजिए। देखिए इस तरह से। अब इस प्लीट पे ये जो ज्वाइंट है ये
चिपका दीजिए, देखिए इस तरह से, और बाकी के समोसे को भी आप चिपका दीजिए। देखिए समोसे का शेप एकदम सही है, बिल्कुल मार्केट की तरह। और इसकी जो नीचे की किनार है, इस पर भी थोड़ा सा पानी लगाकर इसे अच्छे से सील कर दीजिए। इसे अच्छे से सील करना नहीं भूलिए, क्योंकि तलते समय इसमें से भरता जो है बाहर निकल सकता है। ये ध्यान रखें कि तलते समय समोसे को फटने से बचाने के लिए इसमें ना तो बहुत ज़्यादा सामग्री भरें और बहुत कम भी ना भरें। ये देखिए सभी तरफ से समोसे को अच्छी तरह से सील कर दीजिए। इस तरह से समोसे बना बना करके आप रख लीजिए एक प्लेट में। एक कढ़ाई या पैन में इन्हें तलने के लिए तेल गरम करें। अब आटे का एक छोटा टुकड़ा डालकर तेल की जांच करें। अगर तेल तलने के लिए पर्याप्त गर्म है तो ये जल्दी से ऊपर आ जाएगा। जब तेल मध्यम गर्म हो जाए तो तैयार भरवा समोसे में से 4 से 5 समोसे धीरे से तेल में डालें और फिर तुरंत ही आंच को धीमी कर दें। इन्हें धीमी से मध्यम धीमी आंच पर तलें। ध्यान रखें कि ये जल ना जाए। इन्हें तलने में बहुत समय लगता है, इसलिए आपको इसे बहुत धीरज के साथ तलना होगा। आलू समोसे को कुरकुरा और सुनहरा होने तक तलें। जब समोसे अच्छे से तल जाएंगे तो समोसे तेल जो होता है तड़कना बंद हो जाएगा और अच्छे से कुरकुरे और सुनहरे हो जाएंगे। तो आप इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लीजिए। आलू समोसे के बचे हुए बेचों को भी इसी तरीके से तल लीजिए। जब आप अगले बेचों को तलना शुरू करें तो आंच को कम कर दें। गर्मा गर्म समोसे को आप कमरे के तापमान पर धनिया चटनी या इमली की चटनी या फिर टमाटर केचप के साथ सर्व करें। आलू समोसे और मसाला चाय का मेल भारत में बहुत पसंद किया जाता है। आप इन्हें छोले मसाले के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये डिश लोकप्रिय रूप से समोसा छोला के नाम से जानी जाती है। आलू समोसे से बना एक और लोकप्रिय चाट स्नैक समोसा चाट है। तो हमने सीखा कि कैसे पंजाबी समोसे को सही तरीके से बनाया जाए और इसके लिए ज़रूरी चीज़ों और विधियों का यूज़ किया जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में अपनी राय साझा करें।